वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची बैनर्जी फिर से आप सब लोगों का एक बार स्वागत करता हूं मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। तो जैसे मैं कह रहा था, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब अगर आप दरिया के बीच में फंस जाते हैं, सागर के बीच में, और वहां पे आपको अगर प्यास लगती है तो चारों ओर आपको पानी तो दिखाई देंगे, लेकिन वो पानी आप पी नहीं सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पानी को लेके है। चलिए जानते हैं कि पानी के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है, क्योंकि आपका फिश और आपका प्लांटेड टैंक का प्लांट्स दोनों पानी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं। तो सही तरह का पानी सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। तो पानी के लिए आपको दो तरह का ऑप्शन आपके पास है। एक तो आप चाहे तो जो आपका टैप वाटर है, आप टैप वाटर डाल सकते हैं, लेकिन टैप वाटर में आपका प्रॉब्लम ये आ सकता है, कभी आप देखेंगे कि आपका टैप वाटर में क्लोरीन या क्लोरामाइन जैसा बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे मेटल्स, हेवी मेटल्स आपके टैप वाटर में आ जाते हैं। तो वैसा मामले में, उस मामले में अगर आप टैप वाटर डालेंगे तो आपका फिश मर सकता है, और साथ में जो बैक्टीरिया कॉलोनी होता है, अच्छे वाला बैक्टीरिया का कॉलोनी, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? और दूसरा जो हम लोगों के पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो है आरओ वाटर, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। जो बॉटल्ड वाटर मिलते हैं दुकान पे, जो हम 20 लीटर का बॉटल्ड वाटर खरीदते हैं, वो हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। तो अब चलिए जानते हैं कि किसमें क्या एडवांटेज है और किसमें क्या डिसएडवांटेज है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर यूज कर रहे हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर में वाटर आपके घर तक आने से पहले उसको बहुत अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन किया जाता है, और ये फिल्ट्रेशन के दौरान जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो हेवी मेटल्स को पानी से निकाल देना। तो अगर हेवी मेटल्स पानी से निकल जाता है तो फिर आपका पानी विशुद्ध हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये हेवी मेटल्स जब निकलते हैं, हेवी मेटल्स के साथ पानी में जो बेसिक मिनरल्स रहते हैं, जो जरूरती मिनरल्स पानी में रहते हैं, वो मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो अगर आप आरओ वाटर आपके एक्वेरियम में डाल रहे हैं तो उसमें कोई मिनरल्स नहीं रहेगा। आरओ वाटर में कोई पीएच वैल्यू का डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप आपके एक्वेरियम में डाल रहे हैं। इसमें कोई जीएच वैल्यू या फिर केएच वैल्यू, ये सब चेंज कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरओ वाटर जो है ये एक प्योर वाटर है। इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं रहता है, कोई भी हेवी मेटल्स नहीं रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर आप आरओ वाटर यूज कर रहे हैं सॉल्ट वाटर एक्वेरियम के लिए, जो कि अगर आप मरीन टैंक बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही कामदायक है, ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि वहां पे आपको सैलिनिटी वगैरह बढ़ाने के लिए बाद में बहुत सारे मिनरल्स ऐड करना पड़ता है। लेकिन प्लांटेड एक्वेरियम में अगर आप डाल रहे हैं आरओ वाटर, तो आपको प्लांट्स के लिए जो भी जरूरी मिनरल्स है, ये मिनरल्स आपको प्लांट्स को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप आरओ वाटर यूज कर रहे हैं तो आरओ वाटर के साथ आपको सेकेम इक्विलिब्रियम करके एक आता, सेकेम प्रोडक्ट है ये, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी डोजेज उसमें मार्क किया हुआ रहेगा उसी हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह से सेकेम इक्विलिब्रियम यूज करते हैं, फिलहाल तो मुझे यही पता है, दूसरा कोई उसका कॉम्पिटिटर या फिर दूसरा कुछ उस तरह उसका ऑल्टरनेट मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर हमें बताइए, और इसको आप यूज करके आरओ वाटर आपके एक्वेरियम में यूज कर सकते हैं। आरओ वाटर का एडवांटेज ये है कि आरओ वाटर में क्योंकि कोई भी मिनरल्स वगैरह नहीं रहता है, कोई भी हेवी मेटल्स नहीं रहता है, तो आपका एक्वेरियम का पानी गंदा कम होता है। और ऊपर से अगर आपका एक्वेरियम में एल्जीज वगैरह प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं है कि आरओ वाटर डालने से आपका एक्वेरियम का जो एल्जी प्रॉब्लम है पूरी तरह से चला जाएगा, क्योंकि एल्जी छोड़ के एक्वेरियम शायद ही किसी के पास हो, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। किसी न किसी तरह का एल्गी आपका एक्वेरियम में रहेगा ही, और एल्गी हमेशा हमारा दुश्मन नहीं होता है। ये कभी कभी आपके फिश के लिए, आपके प्लांट्स के लिए जरूरी भी होता है, और ये बहुत बेनिफिट भी देता है आपके फिश को, एज ए फूड सोर्स वो काम करता है। तो एल्गीज को हमें हमेशा, मतलब अपना दुश्मन मत समझिए। ये बस हम लोगों का आंखों के लिए, देखने के लिए खराब लगता है, उतना ही एक बात है। लेकिन हर तरह का एल्गी आपका एक्वेरियम के लिए खराब नहीं होता है।
तो ये एल्गी से थोड़ा बहुत आप एक प्रिकॉशन बोल सकते हैं, आरओ वाटर से ले सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरा जो आपको मैं बोल रहा था, टैप वाटर। टैप वाटर में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका टैप वाटर आप डालना चाहते हैं आपके एक्वेरियम में, तो सबसे पहले आपका टैप वाटर का पीएच देख लीजिए, पीएच वैल्यू कहाँ पे है। क्योंकि कहीं कहीं जगह पे जो पानी आता है टैंक, जो जो टैप वाटर होता है, टैप वाटर बहुत हार्ड होता है। उसका पीएच वैल्यू 7.5 से लेके 8.5 तक जा सकता है। तो वैसा अगर आपका टैप वाटर का कंडीशन है तो उस मामले में आपको सॉफ्टनर यूज करना पड़ेगा। एपीआई का सॉफ्टनर आप यूज कर सकते हैं, या फिर एडीए का भी सॉफ्टनर आता है, आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोकल ब्रांड्स का भी मिल जाएगा। अभी आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे देखेंगे या फिर लोकल स्टोर में देखेंगे तो वहां पे आपको काफी सारे वाटर सॉफ्टनर मिल जाएगा। तो उसके जरिए आप आपका जो टैप वाटर है उसका जो हार्डनेस है, पानी का हार्डनेस को कम कर सकते हैं। उसके अलावा टैप वाटर में जो दूसरा प्रॉब्लम आपको आ सकता है, टैप वाटर में हम लोग देखे हैं कि काफी जगह पे यहाँ पे फॉस्फेट वगैरह रहता है, नाइट्रेट वगैरह रहता है। तो ये रहने के वजह से एल्गी का प्रॉब्लम आपका ज्यादा आ सकता है, जो कि आर वाटर के मामले में उतना नहीं आएगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अगर आप आयरन बहुत ज्यादा है, इस तरह का पानी आप डालेंगे तो उस मामले में आपका एक्वेरियम का पानी जो है वो थोड़ा रेडिश हो जाएगा और क्लाउडी दिखेगा। तो आपको क्लियर टैंक नहीं दिखेगा। और उसी के साथ आयरन का एक लेयर आपका फिल्टर में पड़ता रहेगा, आपका फिल्टर मीडिया खराब हो जाएगा। उसके साथ जो भी इक्विपमेंट्स आप डाल रहे हैं, डेकोरेशंस वगैरह डाल रहे हैं, उसके ऊपर आयरन का एक लेयर पड़ जाता है और ये देखने में बहुत ही खराब लगता है। तो इस मामले में कोई भी सॉफ्टनर यूज करके आप कोशिश कर सकते हैं कि इस आयरन का भाग को थोड़ा कम करने के लिए। हालांकि आयरन जो है ये रेड प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी एक हिस्सा होता है। अगर आपका पानी में ज्यादा आयरन नहीं है, मतलब जितना चाहिए उतना आयरन अगर नहीं है, तो उस मामले में आपको आप आयरन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर एपीआई का आयरन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं आप डीआईवाई भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि डू इट योरसेल्फ, आप जो खुद से बनाते हैं इस तरह का भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में डीआईवाई का अभी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत कम जगह पे ये सारे मटेरियल्स मिलते हैं जो चाहिए होते हैं इसके लिए। तो ये मेनली दो डिफरेंस हो गए आरओ वाटर और टैप वाटर का। अभी अगर आप पूछेंगे मुझसे कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, ये बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि हर जगह का पानी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हार्ड पानी डालने से दूसरा एक प्रॉब्लम आपको ये होगा कि अगर आपका ऊपर में खुला हुआ प्लांटेड टैंक है, जैसे ऊपर में कोई कवर नहीं है, कोई कैनपी वगैरह नहीं है, तो जो वाटर सरफेस लेवल रहता है, वो सरफेस लेवल पे जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता रहेगा, तो उस हिसाब से आपका जो पानी का लेवल है उस लेवल पे एक पानी का स्तर आ जाएगा और वहां पे एक दाग जैसा रह जाएगा। ये दाग को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप टैंक में कोई केमिकल दे नहीं सकते हैं, विनेगर वगैरह, तो ये निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक हार्ड वाटर के लिए प्रॉब्लम है। कुछ फिश ऐसे होते हैं, कुछ मछली ऐसी होती है जो कि एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू ही प्रेफर करते हैं। तो उस मामले में आपका वाटर का अगर आप पीएच वैल्यू ज्यादा होता है या फिर हार्ड होता है, तो उस तरह का मछली को आप सही तरह से पाल नहीं सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। और पानी अगर हार्ड है तो जैसे मैंने कहा, आप अगर उसको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो पानी का सॉफ्टनर यूज कीजिए। सॉफ्टनर यूज करके आप पानी का हार्डनेस थोड़ा कम कर सकते हैं। जो बेटर रिजल्ट मुझे मिला है, ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है, इसे कोई स्टैंडर्ड मत समझ लीजिएगा। ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है, जो मुझे करके रिजल्ट मिला है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो करता हूं अपना एक्वेरियम के लिए, मैं कोई सॉफ्टनर यूज नहीं करता हूं। मेरे यहाँ पे पानी यूजुअली बहुत ही अच्छा है, उतना हार्ड नहीं है, पीएच वैल्यू कुछ 7.0 के आसपास है। तो उसके साथ मैं जो करता हूं 60% अगर मैं टैप वाटर मिलाता हूं आपके एक्वेरियम में, तो 40% मैं आरओ वाटर यानी कि बॉटल्ड वाटर उसमें डालता हूं।
तो इसके ज़रिए मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप कोशिश करके देख सकते हैं, शायद आपको ये ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए फैसिलिटी कुछ दे या फिर आपको कुछ बेनिफिट दे। अगर ये काम नहीं करता है तो जैसे मैंने कहा, या तो फिर आप आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो नॉर्मल रेगुलर टैप वाटर है, टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब कैसा वाटर यूज़ करेंगे ये तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जिस तरह का वाटर है, वहाँ पे जिस तरह का पानी का नेचर है, ये देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर चाहिए तो टेस्ट किट्स खरीद लीजिए। टेस्ट किट खरीद के आप पानी का जीएच वैल्यू चेक कर सकते हैं, केएच वैल्यू चेक कर सकते हैं, पीएच वैल्यू चेक कर सकते हैं, और ये चेक करने के बाद जो भी आपको स्टैंडर्ड लगे उस हिसाब से आप अपना पानी को अपना फिश टैंक में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियोस अगर अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सारे सब्सक्राइबर से मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियोस अपलोड करने में बहुत डिले हो रहा है मुझे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है तो बहुत मुश्किल करके मुझे टाइम निकालना पड़ता है। जब भी मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस अपलोड करने के लिए। माफ़ कीजिएगा देरी के लिए। अगर हो सके तो जितना जल्दी हो सके मैं वीडियोस अपलोड करूंगा इन फ्यूचर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालना मत भूलिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये देख के मुझे सही में बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को जो भी सवाल आप फेस कर रहे हैं वो कमेंट्स पे डाल रहे हैं, और उसको जितना जल्दी हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ उसका आंसर देने के लिए। अगर आंसर रेडीमेड है, अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इमीडिएटली दे देता हूँ। किसी टाइम पे अगर मुझे कुछ चीज़ देखना पड़ता है या फिर कहीं पे थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च करना पड़ता है तो उस मामले में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपका कमेंट्स का जवाब मैं दूं। अगर आपको कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट पे डालिए। कहीं पे लगा आपको कि मेरा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ी है तो माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।